अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। जिसका डर था वही हुआ। आसाब शिकन मार्के में शाहीन आसाब खो बैठे। जी हां, आईसीसी चैंपियनशिप के 5वें मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया और टीम पाकिस्तान, जिसने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और कमजोर बैटिंग आज देखी गई पाकिस्तान की। 241 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई, जिसके जवाब में भारत को 242 रन का हदफ मिला और विराट कोहली की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत भारत ने ये टारगेट जो है 42.3 ओवर्स में अचीव कर लिया और इस तरह पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। उधर पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं, उन्होंने तू चल मैं आया की मिज़दाक आज खेल पेश किया। टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर इस वक्त पूरी कौम में सख्त गम गुस्सा है और जिसके साथ ही एक बार फिर टीम सिलेक्शन और बिलखुसूस टीम मैनेजमेंट और ओहदेदारों की फौज जफर मौज के ऊपर सवाल उठ गए हैं। आज का दूसरा मौजू और इंतहाई अफसोसनाक, जिसको हम काफ़ी दिनों से जो है इस मामले को परसू कर रहे हैं, दोस्त के हाथों सफ़ाकाना कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की आज तदफीन कर दी गई। इस केज में आज एक और गिरफ्तारी भी हुई है। साहिर हसन नामी एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस का दावा है कि साहिर हसन से 500 ग्राम मनशियात बरामद की गई है, जिसकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए कही जा रही है। जबकि साहिर हसन के वकील का कहना है, उसका दावा है कि उसका दरख्शा पुलिस से पहले ही एक तनाज़ा चल रहा था और बाकायदा पुलिस के खिलाफ धमकाने का केस दायर किया गया था। अब जिस तरीके से ये केस अनफोल्ड हो रहा है, इसमें गिरफ्तारियां मजीद भी मुतवक्के हैं और जो भी तफ्तीश जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये केस जो है मजीद फैलता जाएगा। हकाइक बहरहाल उसके बाद ही सही अपना एक तयन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आमिर शुजा साहब, जो कि मुस्तफ़ा आमिर के मकतूल मुस्तफ़ा आमिर, जिसे आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आमिर शुजा साहब, आपके वक्त का बहुत भारी बोझ, बहुत भारी गम इस वक्त जिसका आप शिकार हैं और यकीन मानिए कि पाकिस्तान की आवाम हर कोई आपके साथ इस गम में बराबर का शरीक है। अल्लाह पाक मकतूल आमिर जो है मुस्तफ़ा आमिर, उसके दर्जात बुलंद करे, उसकी मग़फ़रत फरमाए और खुदा दुश्मन को भी औलाद की आजमाइश से महफूज रखे। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और एक बार फिर बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पुलिस की अब तक की जो तफ्तीश है उससे क्या बात सामने आई है और आप पुलिस की अब तक की तफ्तीश से मुतमईन है, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा कंसर्न थे आपकी इब्तिदा में। पहले तो बहुत ज़्यादा मेरी इन्वेस्टिगेशन बेटे के हिसाब से गी ट्रैक हुई थी और हम काफ़ी परेशान भी थे, लेकिन जिस वक्त एवीसीसी ने केस लिया है और सीपीएलसी ने केस टेकअप किया है, तो मैं उसकी वजह से अभी मैं काफ़ी मुतमईन हूँ। और आप पुरुमीद हैं कि आपको इस केस में इंसाफ होता नजर आएगा? मैं आखिर दम तक लड़ूंगा इंसाफ के लिए और मुझे ये बंदे कैफे किरदार तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि मैं इसको लूज एंड मैंने आज अपने बेटे की तदफीन कर दी है, मैं इसका वेट कर रहा था और कल से मेरी इनसे जंग शुरू है, क्योंकि मैं बिल्कुल इनको नहीं छोड़ूंगा आखिर तक। शुजा साहब, इस केस और इससे पहले इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो दूसरी पार्टी होती है वो हर तरह से बचाने की कोशिश करती है, फिर उसमें जो है वो दीत जो है वो भी ऑफर की जाती है। तो इस पे क्या कहिएगा आप? कोई किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की गई है दूसरी पार्टी से आपसे? देखें, ना तो कोई इंशाल्लाह ये ऐसे हिम्मत करेंगे राब्ता करने की, और सवाल ही नहीं पैदा होता, दीद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी आपसे जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है आवाम के अंदर, जहाँ पर वो वहाँ नहीं। मेरा बेटा एक अच्छी फैमिली से था, एक अच्छे खाते पीते घर से था, तो वहाँ दीद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो छोड़ दें, वो इसको ख्वाब में भी ना लाएं, क्योंकि ख्वाब में तो अब मैं ही आऊँगा इनके, जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा।
ठीक। अच्छा, ये पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे केस को डे वन से हम देख रहे थे कि मीडिया में आपकी अहलिया जो है वो परसू कर रही थी, वो मीडिया में सामने आ रही थी और सवाल ये उठ रहा था कि वालिद कहाँ हैं। आपने 2-3 दिन पहले जो है वो मीडिया में आप अपीयर हुए। ये मुझे बताइएगा कि आप आगे कहाँ थे? आप थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर, क्योंकि ये सवाल बड़ा देखिए अहम है। अहलिया आपकी जो है वो इस केस को परसू कर रही थी, आप मंजर आम पर नहीं थे। देखें, मैं और मेरी अहलिया ऑब्वियसली दोनों ही बहुत कंसर्न थे जब 6 तारीख से ये वाक़या हुआ था। पैरेलल हम दोनों ही काम कर रहे थे। वो आगे ज़्यादा फॉरवर्ड फ्रंट पे थी और वो सब काम कर रही थी, लेकिन अब वो भी आके अभी थकी हैं, उनको थोड़ा मैंने रेस्ट दिया। मैंने कहा अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं टेकअप कर लेता हूँ जो भी इश्यूज़ हैं। लेकिन वो पैरेलल इस पे बहुत मेहनत कर रही थी, और तो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है। हम्म, यकीनन। अच्छा, अब ये जी इसकी इस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या इससे पहले आप जानते तो होंगे, इनकी दोस्ती किस तरह से हुई? थोड़ा सा इसका पस मंज़र जो आपको मालूम है वो ज़रा हमें बताइए। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये बंदा 1 साल पहले कराची के अंदर एंकर होता है डिफेंस के अंदर। डिफेंस के अंदर एक एक्वेंटेंस बनाता है, सोशल एक्वेंटेंस। मेरे बेटे की, मैं अपने बेटे को जानता था जो उसके फ्रेंड सर्कल है, और वो एफपीएस से पढ़ा हुआ है, तो उसका एक फ्रेंड सर्कल बहुत डिफरेंट है। ये बंदा एक एक तो 30 साल उसकी एज जो मैंने सुनी है, 30 ईयर। मेरा बेटा 23 का था, तो जाहिर है वो एज डिफरेंस भी बहुत था। हम्म। तो ऐसा कोई वो एक्वेंटेंस नहीं थी, वो ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी। देखिए, दोस्त जो होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते जो इसने काम किया है। हम्म। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पर्सनल जेलसी और पर्सनल एनमिटी है। आप उसकी इन्वेस्टिगेशन को, अगर इन्वेस्टिगेशन आपके पास से गुजरी हो या हो, उसने कहीं पर भी ये बात नहीं कही है कि जी मेरा कोई पैसे का तनाज़े था मुस्तफ़ा से। कि मुस्तफ़ा तो बिजनेस स्कूल से फाइल कर रहा था, तो उसका पैसे का कोई तनाज़ा ही नहीं था। तनाज़ा सिर्फ ये था कि मेरा बेटा इतना पॉपुलर क्यों है सोशल सर्कल के अंदर, जो उसको वो हसद मार गई और उसने मेरे बेटे के साथ ये सलूक किया। ठीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे इस वक्त। क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर मसूदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस हाई प्रोफाइल केस को जो कि मीडिया में इस वक्त सामने आया है। पिछले बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जो कारसाज में एक हादसा हुआ था वो आपके सामने है, नूर मुकद्दम केस आपके सामने है। किस तरह से आप इस केस को देख रहे हैं और लीगली ये केस इस वक्त स्टैंड कहाँ पर कर रहा है, जावेद साहब? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस हसास मौजू के ऊपर मुझे मौका दिया और कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करने के लिए जो है आपने मुझे तलब किया। अच्छा, इसमें जो मैं यानी बीइंग ए स्टूडेंट लॉ एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो यानी मैं वो तमाम बातें नहीं करूंगा जो अभी मीडिया पे आ रही हैं। अभी जैसे मरूम के वालिद साहब ने जो फरमाया, सेम यही स्टेटमेंट जो है वो जनाब इनका भी है, क्या कहते हैं, अरमुगान के वालिद का, कि भाई ये पर्सनल ग्रज में किया गया है और जेलिसी में किया गया है। तो ये चीज़ें जो है कोर्ट ऑफ लॉ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। कॉज ऑफ एक्शन जो देखा जाता है, और जितनी भी जो चीज़ें जो मैं समझता हूँ, जो मेरी एक हम्बल सबमिशन एंड ओपिनियन है, मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि सबसे पहले इसमें डिलेड इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस की टैंपरिंग है, और लेट रिस्पांस है कि जिसमें एक्यूज को जितने भी एविडेंसेस थे उनको डिस्ट्रॉय करने का मौका फराहम किया है। नंबर 1 मेरा पॉइंट है। उसके जब बाद जनाबे वाला जो एक चीज है वो यानी की विटनेसेस जो हैं वो मिसिंग हैं, और जो क्रूशियल विटनेस जो है वो बेसिकली टेस्टिमनी की बिलिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में पॉसिबल मैनिपुलेशन है एक्यूज्ड की तरफ से, और जो इसकी अरमुगान की जो दौलत है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, वो बहरहाल असरअंदाज कर रहा है। और इसमें काफ़ी ऐसी शख्सियात हैं कि जो आप सोशल मीडिया पे भी और दीगर चीज़ों पे भी हाईलाइट हो रही हैं, और जाहिर है हम जानते हैं कि माइट इज़ राइट है, तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ रही। इसके अलावा
हमारी जो यानी फ्रॉन्जिक जो एविडेंसेस हैं वो काफी वीक हैं, और जो बर्निंग बॉडी है उससे कोई क्रिटिकल ऐसा प्रूफ एविडेंस जो है 11 यानी सैंपल्स के बावजूद, अलावा इसके कि उसने डीएनए में मैच किया हो, कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही है। फिर एक चीज जो मैं समझता हूँ वो अनक्लियर मोटिव और मिसिंग डिजिटल एविडेंसेस हैं कि जो मैंने अभी पहले अर्ज किया कि प्रॉपर तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करने का मौका फराहम किया गया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अवेलेबल मटेरियल कह रहा है। फिर अगर आप इसके यानी जुरिस्डिक्शनल अगर इश्यूज के ऊपर आते हैं तो सिंध गवर्नमेंट वर्सेस बलूचिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। वो इसलिए है कि आप जुरिस्डिक्शन इसकी कहाँ से लेंगे? आप वाकया अगर कराची का बच्चा है और उसकी जुरिस्डिक्शन जो है बलूचिस्तान में उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो ये सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान की कम्युनिकेशन ही नहीं है कि उनको 1 महीने के बाद ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो गाड़ी जलाई गई है और इसमें जितनी यानी जो बच्चा उसके अंदर मौजूद है उसका ताल्लुक कराची से है। अच्छा, एक और क्वेश्चनेबल जो है वो ये जो को एक्यूज है शिराज, इसका रोल जो है ये काफी मशकूक है, सस्पिशियस है, और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट जो है उसका जो लीगल स्टेटस है वो अभी तक अनक्लियर है, यानी इन माई हम्बल ओपिनियन। और वो मैं नहीं कह रहा, ये अब तक के आने वाली जितनी चीजें हैं और जो पॉसिबल लीगल आउटकम हो सकते हैं, तो वो मुस्तफ़ा के जो भी अरमगान से ताल्लुकात थे, अब इसमें वालिदैन चाहे डिनाई करें, कुछ हकायक मौजूद हैं कि उसमें मुस्तफ़ा का बहरहाल ताली दोनों हाथों से बचती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग अरमगान और शिराज और एनीवन एल्स। उसके अलावा जनाब जो है कन्विक्शन फॉर मर्डर जो भी होगी, ऑब्वियसली वो सीवियर पनिशमेंट है, जिसको आप कैपिटल पनिशमेंट कह सकते हैं, या जो भी हमारे यहाँ सजाए मौत का मामला होता है, और वो अंडर सेक्शन। अब यहाँ पे जो पॉइंट इस वक्त है कि ये हसद, ये जलन किस तरह की थी, ऐसा क्या मामला था कि जो कि इंतहाई सफ़ाकाना अमल के ऊपर जाकर जो है वो ख़त्म होता है। इस वक्त हमारे साथ आमिर शुजा साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी मौजू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर शुजा जो कि वालिद हैं मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के, हमारे साथ मौजूद हैं, और क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी भी। जी आमिर साहब, ये फरमाइएगा, इससे पहले भी आपने कहा कि जनाब ये जेलस फैक्टर था। उस दिन प्रोग्राम में अरमगान के जो वालिद थे वो भी ये कह रहे थे कि ये जेलस फैक्टर था। अब ये जेलस फैक्टर ये किस तरह की जेलसी थी? क्योंकि इस पूरे मामले में ड्रग्स के हवाले से भी बात की जा रही है, ड्रग्स पेडलिंग के हवाले से भी बात की जा रही है, कारोबारी लेन देन के हवाले से भी बात की जा रही है, रकम का तनाज़ा, फिर कुछ लड़कियों का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, और इसकी तस्दीक जो है वो आपकी अहलिया की स्टेटमेंट जो है उससे भी होती है। और फिर एक ANF का एक जो केस था उसमें मुस्तफ़ा जो है वो एक्यूज भी था। तो ये बताइए ये जेलसी किस तरह की थी? क्या इतना सादा मामला नहीं है? था क्या ये? देखिए, मुस्तफ़ा को ट्रैप करके बुलाया गया अरमगान ने। ये जो शराज की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे हमें लग रहा है, क्योंकि उस बंद घर के अंदर, बंद कमरे के अंदर उसने मुस्तफ़ा के ऊपर तशद्दुद किया, इतना ब्रूटली उस पर तशद्दुद किया है। तो मुझे बताएं कि क्या वजह हो सकती है? क्या कोई पैसे का तनाज़ा था? कोई स्टेटमेंट अभी तक किसी अक्यूज की आई है अभी तक? क्योंकि केस देखें, केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। इस वक्त केस दोनों रिमांड के अंदर हैं, बहुत सी चीज़ें अभी क्लियर नहीं होंगी। मैं डॉक्टर साहब की ओपिनियंस की इज्जत करता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये इतनी जल्दी पूरा इन्होंने प्लॉट जो डॉक्टर साहब ने बनाया है, अभी तो केस ही अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो बहुत सी चीज़ें अनर्थ होंगी। तो आपसे बात करने का मकसद ही यही है कि बजाय इसके कि स्पेकुलेशन के ऊपर चला जाए, आपको जो इन्फॉर्मेशन है आप हमारे साथ शेयर करें। हम तो इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं ना, और दूसरी बात, चीज़ों को हम ले ही नहीं रहे कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी आपकी अहलिया ने भी तस्दीक की है। मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि फिर ये जेलसी किस तरह की जेलसी है? जेलसी उसकी पॉपुलैरिटी की जेलसी थी। देखें, मुस्तफ़ा जो था वो
आप मुझे बताएं मुस्तफ़ा, इस अवाम के अंदर, अपनी अवाम में, जहाँ तक अवाम ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, हमें सपोर्ट किया है, आप मीडिया ने हमें सपोर्ट किया है, तो लेकिन उसको हर ये कोई तो इस जानता था। वाकये के बाद सपोर्ट किया ना, मतलब कोई ऐसी वेल नोन फिगर नहीं थी कि उस आवाम को सब पता हो कि हु इज मुस्तफा आमिर। नहीं, ये तो इस वाकये के जी बाद जो है आपको सपोर्ट भी मिली है और पता चला है कि चिराज कौन है, जी, लेकिन अरमखान कौन है। मुस्तफ़ा और अपने, जी मुस्तफ़ा अपने सोशल सर्कल के अंदर काफ़ी उसकी रिप्यूट थी, एक वो मशहूर था, और वो वाकई अपने स्कूल कॉलेज सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, और जो हमारा एक छोटा सा एरिया है जो DHA का देते हैं, जहाँ पर फेज 6 का, तो वहाँ वो बिल्कुल मशहूर है और था। तो किस हवाले से शोहरत थी? अगर मशहूर था तो मतलब कारोबार था, किस तरह का वो कारोबार कर रहा था, क्या था? देखें, उसकी अपने एक इमेज थी, अपना एक रेपुटेशन था फ्रेंड सर्कल के अंदर, ये वजह थी कि वो मशहूर था। हम्म। आपका एक रेपुटेशन होती है फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपकी एक रेपुटेशन होती है जो ट्रैवल करती है। हम्म। वो गाड़ियों का शौकीन था, वो ट्रैक के ऊपर गाड़ियों का ड्रिफ्टिंग का शौक था उसको, हम्म। ऑटोमोबाइल्स का शौक था, हम्म। ये वो उसके शौक थे। अच्छा, वो जाहिर है कि वो यंगस्टर्स को बड़े पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है इन तमाम की चीज़ों में। जी लेकिन जी। बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी जो कि ले जाई गई इतनी दूर और जली, इसके ऊपर क्या कहेंगे बगैर नंबर प्लेट के? क्योंकि एक जिम्मेदार वालिदैन जो हैं वो तो इस तरह की इजाज़त कभी भी नहीं देंगे। कराची के अंदर अगर आप डिफेंस का एरिया देखें, मुस्तफ़ा कभी भी डिफेंस से बाहर नंबर प्लेट के बगैर नहीं जाता था गाड़ी के अंदर। ठीक है, वो नंबर प्लेट के बगैर था, ये एक लॉ नहीं है, लॉ के खिलाफ है, मैं उसको एडमिट करता हूँ, हम्म। ठीक है, लेकिन डिफेंस से बाहर वो कभी भी बगैर नंबर प्लेट के नहीं जाता था, अगर उसे अपने दोस्तों में बहरिया भी जाना होता था, हम्म। क्योंकि ओके। जहां तक अब आप बताएं कि ये गाड़ी, ये तो आपके जो अक्यूज है, जिसने गाड़ी उसकी ही निकाली खैबान मोमिन से, और 250 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर वो गाड़ी उस एरिया में लेके जाता है, तो इसका मतलब ये कि वो ट्रैप हुआ, उसकी पूरी प्लानिंग की गई हुई थी। तो ये तो वहां का कोई ना कोई बताएगा कि कौन उसको इस एरिया में लेकर आया, हम्म। किसकी ये प्लानिंग थी। आप मुझे बताएं, कराची के अंदर आप यहाँ से कराची में निकलते हैं, आप सेफ सिटी आप कहते हैं, वहां से पूरा आप नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करते हैं, आप बलूचिस्तान एंटर हो जाते हैं, एक दूसरा सूबा है जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आते, तो वहां पर आप कैसे पहुंचे? यानी कि इसका मतलब ये कि आपको उस एरिया के बारे में नॉलेज थी जहां आप मुस्तफ़ा को लेकर गए, आपने मुस्तफ़ा को ट्रैप करके बुलवाया अपने पास और आपने ये अमल किया उसके साथ। व्हाट वाज द रीजन? ठीक। जाए जब आपके पास। नहीं, जी बिल्कुल, बहुत सॉलिड आपका ये पॉइंट है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। जावेद मसूदी साहब, एक गाड़ी कराची से हब चली जाती है और दरेजी के मुकाम पर चली जाती है, रास्ते में पता नहीं पोस्ट पड़ती हैं, कोई उसका नोटिस नहीं लेता। क्या आप तो ये क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, इन तमाम चीज़ों को बड़ी गौर से आपने देखा होगा अपने केस स्टडी में, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो मैं मरहूम से मुझे जाहिर है कि बहुत ज्यादा जो है हमदर्दी है, और अल्लाह तबारक व तआला इस साने से नबल आजमा होने की हिम्मत अता फरमाए। और इन्होंने मेरे स्टेटमेंट को जरा गलत ले लिया। मैं तो बच्चे के ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा हूँ। ये अलग बात है कि फैक्ट्स उसकी तरफ भी कुछ जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके सवाल के जवाब से इसको कोरिलेट कर लेता हूँ कि मैंने तो स्टार्ट ही ये किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन डिले की गई और एविडेंसेस को टैंपर किया गया, ऑब्वियसली दिस इज मोर देन इम्पॉसिबल कि जब तक सपोर्ट ना हो ये इट कैन नॉट बी डन। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि इसमें IB का और AVCC का जो रोल है वो काबिल तहसीन है। और ये सूरत हाल जो मैंने तो अपनी गुफ्तगू के स्टार्ट में ये बात की थी कि इन्वेस्टिगेशन डिले क्यों की गई जब इनकी वालदा ने FIR लॉन्च कराई। अच्छा, फिर अब ये जो दीगर जो नाम आ रहे हैं, जैसे हमारे जो ये जो सेलिब्रिटी हैं, जो कौन है, उनके जो साहबजादे हैं, अभी IG का वाक़या देखिए, उनका जो रिमांड दिया गया है, उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू फरमा रहे हैं ऑन विच कैपेसिटी। ये आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर गाड़ी यहाँ से चली गई, इतनी चेक पोस्ट आई और
जनाब जो है कोई उसका दिखने वाला नहीं था, जबकि वो टिंटेड ग्लासेस में थी। उसके अलावा जनाब जो है नंबर प्लेट भी नहीं थी। तो एक कॉमन सिटीजन तो ऐसे जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस बात को, ये जो साहिर जो बच्चा है कि जिसका 1 रोजा रिमांड दिया गया है, जिसने ठीक है कि यानी पुलिस के सामने स्टेटमेंट की एडमिसिबिलिटी नहीं होती, ये ठीक है, बाई लॉ ये सही है, लेकिन देयर आर सो मैनी कॉन्क्रीट एविडेंसेस बिहाइंड दिस, और ये सारी चीजें सामने हैं। अच्छा ठीक है, अभी अंडर ट्रायल हैं चीजें, अभी बहुत सी चीजें निकलनी है, और ना निकलने की बुनियादी वजह यह है कि इसके पीछे कई ऐसे यानी एलिमेंट्स और ऐसी पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं कि जो डेफिनेटली इसको जो है ना, इसमें टैंपरिंग हो रही है और की जा रही है, एविडेंसेस को भी जाया किया गया है, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। मैं तो गुफ्तगू से के शुरू में ही सही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौजूद है, और उसमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जरूर हैं कि जाहिर है कि जिनके कोई ना कोई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, और ये चीजें डे बाय डे मजीद क्लियर होंगी। जहाँ तक कि इस बच्चे का ताल्लुक है, साहिर का, इसका जो स्टेटमेंट है, जब एक इस कम उम्र बच्चे के पास 50 लाख तक के अमाउंट की इंटरनेशनल ब्रांड ड्रग अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये सिरा कहीं ना कहीं जाके अरमुगान से और ये जो बच्चा है मरूम मुस्तफा से भी मिलता है। ऑब्वियसली चूंकि अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इस पे कोई हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप इसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और इसमें अगर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, चाहे एएनएफ हो, चाहे हमारी एबीसीसी हो, चाहे आईबी हो, वो आपको इसके उन लूपहोल्स की तरफ पॉइंट आउट करेगा कि जिससे हम केस की निशानदेही की तरफ जा सकते हैं। जनाब ठीक जी, आमिर शुजा साहब, अब जाहिर है कि एक तो प्रेशर जो दूसरी पार्टी है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो तो होता ही है, लेकिन ये एक ऐसा केस है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, ये केस तो इस वक्त समझ लें कि सामने आ गया, लेकिन इसके अंदर से जो चीज़ें निकलेंगी और उसके बाद जो प्रेशर आएगा किसी भी हवाले से, तो उसको सहने का आप में कितना एक आज़म है, कितना कमिटमेंट है कि आप आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक छोटे से ब्रेक की मुझे कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आमिर शुजा साहब और डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी हमारे साथ मौजूद हैं। शुजा साहब, आप जाहिर है कि ये केस क्रैक हो गया, आप इंसाफ के मुंतज़िर हैं, आपको अपने बेटे के लिए, मुस्तफ़ा के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन ये इंसाफ की राह हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर इतना आसान नहीं है, और फिर जिस तरह इस केस में पेचीदगियाँ कही जा रही हैं और मुख्तलिफ इन्वॉल्वमेंट्स हैं, इसमें ड्रग्स के हवाले से बात की जा रही है, और जब जाहिर है कि एक अंडरवर्ल्ड माफिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, पावरफुल शख्सियात इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो इस मामले को दबाने की भी कोशिश की जाएगी। और जाहिर है कि आप सरकारी मुलाजिम भी हैं गालिबन, तो इंसाफ जो है बड़ा मुश्किल होगा। कितने कमिटेड हैं आप इंसाफ दिलाने के लिए? देखें, मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि इंसाफ मुझे क्यों नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेगा। मैं आपके चैनल पे एक बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के, कि दो लोग एक घर के अंदर है जिसमें अरमगान भी है और शिराज भी है, और मेरा बेटा उस घर में जाता है। दोनों, क्या वजह होती है कि उसको इतना सफाक तरीके से उसको पहले हिट किया जाता है, मारा जाता है, उसके सर से खून निकलता है, उसको बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से उसको मारा जाता है कि उसी की गाड़ी के ट्रंक में उसके हाथ और पैर बांध के उसको ट्रंक में डाला जाता है, और चिराज साहब आधा कैन पूरा पेट्रोल का भी लेते हैं, गाड़ी का टैंक फुल है हालांकि, और वो पेट्रोल भी लेते हैं। आप उसकी अब मेंटल कैपेसिटी देखें जो मेंटालिटी थी कि वहां से वो ये चीजें लेके निकलते हैं और इतना दूर जाते हैं, 200-250 किलोमीटर पे जाके एक ऐसा स्पॉट जो कि हंटिंग स्पॉट है,
वहां पर जाके वो इसको गाड़ी को जला देते हैं। आप मेंटल कैपेसिटी देखें कि मेरे पास तो और कुछ कहने को नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे बच्चे को उन्होंने इतने सफाक तरीके से मारा है कि क्या वजह थी, कि क्या उसका क्या जुर्म था। दोस्तों में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्लान था कि जी हम इसको मार देंगे। तो ये तो एक मतलब कराची से लेके तो दूर जाके, जहां पर कोई चेकिंग नहीं है, किसी ने इसको रोका नहीं है, कहीं से कैमरास में गाड़ी नहीं आई है, तो ये तो सफाक तरीके से सर मैं उसी सफाकियत के हवाले से ही बात कर रहा था, उसी सफाकियत के हवाले से ही बात कर रहा था कि इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, अब जाहिर है कि ये तमाम मामला जो है, इसमें अगर इनिशियली हम बात करें तो बहुत सारे पहलू ऐसे हैं, क्योंकि उस पर फिर तफ्तीश के हवाले से भी चीज़ें आ जाती हैं, और मैं भी नहीं चाहूँगा कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो मीडिया के उसके ऊपर आए। डॉक्टर मसूदी साहब, कितना मुश्किल होगा इस एक क्रैक, ये जो केस क्रैक हुआ है, इसकी जब परतें खुलेंगी उसके बाद से जो चीज़ें आती हैं, और उसमें आपको पता है पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसके बाद जो यहाँ पर एक माफिया है पूरा, वो कितना रेजिस्ट करेगा? अच्छा देखिए साहब, इसके अंदर एक बात मैं बहुत अदब से आमिर साहब से भी गुजारिश करूंगा, बहुत अदब से, और आपसे भी, कि अदालत में एक कानून में एक जो है फ्रेज है, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज इन लॉ। ठीक है, तो अब बात यह है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अब उस बच्चे के सफाकाना बहीमाना कत्ल की तो हर शख्स मजम्मत करेगा, देयर इज नो डाउट एट ऑल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अच्छा, जाहिर है कि करने वाला जो है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसका बिहेवियर बता रहा है कि वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। मैं एक तवज्जो ये भी दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के तवज्जो से कि मेरा अपना पीएचडी नारकोटिक्स में है, मैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। इसमें बुनियादी जो एक बात है वो ये है कि पेरेंटल अटेंशन ना होने की वजह से ये मसाइल जन्म लेते हैं। अब पेरेंट्स को जब पता चलता है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। मैं इसमें नाउजुबिल्लाह किसी को भी मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, मैं एज होल बात कर रहा हूँ। इवन कि मैंने रिसेंट एक मेरी बुक भी है ड्रग्स के ऊपर, कि जिसमें मैंने इसी बात का जिक्र किया है कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ड्रग बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, और जो एज ब्रैकेट है वो इन्हीं बच्चों का है जिनका ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये है कि अदालत का मामला इस तरीके का है, ये चलता है कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, कि वजह तस्मिया क्या है। वजह तस्मिया जाहिर है कि मुद्दई का मौक़िफ़ और जाहिर है कि मुल्जिम का मौक़िफ़ ऑल टुगेदर हमेशा डिफरेंट होता है, और यहाँ पर भी यही है। जाहिर है कि वो कामरान अजहर कुरैशी को अपना बच्चा इनोसेंट लग रहा है, और ये लग रहा है कि उसको फंसाया जा रहा है, और जाहिर है कि मुस्तफ़ा के साथ जो हुआ है हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं, बहुत गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, लेकिन हमें इसके मेरिट्स के ऊपर भी जाना है। और जाहिर है, ठीक है, जाहिर है कि वो उसमें आपने पेरेंटिंग के हवाले से भी बात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अजीज मसूदी, आप हमारे साथ थे। आमिर शुजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है, और अब देखते हैं कि ये केस मजीद किस तरह से आगे बढ़ता है, और उसके साथ जो नए जो इसमें जो कुछ गिरफ्तारियां भी हैं और कुछ मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। हम इस फेल की इंतहाई मजम्मत करते हैं, जितना सफ़ाकाना और बहीमाना तरीक़े से एक शख्स की, एक नौजवान की जान ली गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, और इस केस को हतमी नतीजे पर पहुँचे, और इसके साथ जितनी भी मुंसलिक चीज़ें हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, वो जड़ से ख़त्म हों। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।